शाहजहां को कैद क्यों किया था औरंगजेब ने? कैद की वजह यह है कि वो एक ताजमहल बना, उसमें जो पैसा वेस्ट हुआ था 4.10 बिलियन गोल्ड कॉइन। अच्छा। तो में 12 ग्राम वेट होता था, आज 10 ग्राम है, वो भी मैक्सिमम 1 लाख रुपए का है। और नदी की दूसरे में वो एक ताजमहल और बनाना चाहता था ब्लैक मार्बल का, वो अपने लिए हिम से। तो उसमें 40 बिलियन गोल्ड कॉइन का खर्चा हो रहा था। पैसा कहाँ से आता? जनता से आ रहा था ना, तो वो जनता पे टैक्स ले रहा, तो बेटे ने घर में कैद किया। अच्छा अच्छा। इस किले पर हमला किया था सूरजमल जाट ने। राजस्थान में एक शहर का नाम है भरतपुर, जहाँ से 60 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो 1761 में सूरजमल जाट ने अकबर के महल को खत्म कर दिया गया। यह है वो बंदीगढ़ जहाँ पे हिंदुस्तान के राजा ने अपनी जिंदगी के 8 साल गुजारे, जो 1658 से 1636। हेलो गाइस, स्वागत करता हूं वापस से एक नई वीडियो में। तो गाइस मैं हूं इस समय आगरे के लाल किले, और गाइस इसी किले में औरंगजेब ने अपने बाप को नज़रबंद किया था। और क्या इसका इतिहास है, क्या इसकी हिस्ट्री है, अंदर से गाइड लेंगे, अंदर से गाइड लेके आपको अच्छे से समझाएंगे और आपको पूरा किला एक्सप्लोर कराएंगे। तो वीडियो में बने रहे एंड तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगरा का नाम आगरा नहीं था, आगरा का नाम था बादलगढ़ चौहान का। लेकिन ये सोइल और सैंड का बना हुआ था, मिट्टी और रेत का। इसको लोधी वंश ने कैप्चर किया, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी। फिर मुगल आए तो मुगलों ने कैप्चर किया बाबर ने। बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर आए, तो उनको ये एरिया बहुत अच्छा, और उसको नया कंस्ट्रक्शन दिया है ब्रिक और स्टोन के अंदर। अच्छा। 1565 से 1573 8 साल तो अकबर ने बनाया। अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो पूरा किला 95 साल में बना। 94 एकड़ इसका एरिया है। 25% आप देखेंगे यहाँ पे राजा रहा करते थे, बाकी में उनका फौज आज इंडियन आर्मी है। इस दीवार की बैठ खड़ा आर्मी है, राजाओं का आर्मी रहा, फिर ब्रिटिश आर्मी रहा, अब हमारा इंडियन आर्मी है। आपने 2 गेट क्रॉस करे और ये तीसरा गेट कर रहे हैं। ये गेट स्ट्रेट नहीं बनाए हुए हैं, ये टेढ़े मेढ़े बनाए हुए हैं, जिसको हम जिग जैग बोलते हैं। सीधे गेट में कोई भी दुश्मन तोपों की हाजिर गेट आसानी से तोड़े जा सकते हैं। फ्लोर में लाइनिंग देख रहे थे, राजा की सवारी उस टाइम घोड़े हाथी की थी, पैर सिर्फ ने ग्रेप के लिए दिया है। यहाँ पर टिकट चेक हुआ, गेट को बोलते हैं नौबत खाना। म्यूजिक गैलरी, राजा की वीआईपी की एंट्री होती, दोनों साइड में सेनाई बसता था। ऊपर बालकनियों में दासियां कलरफुल कपड़े पहन के डांस करते थे। ऊपर से गुलाब के फूल बरसाए उनके स्वागत के लिए। यहाँ पर ये आर्चेस हैं, यहाँ पर राजा की सैनिक राजा को सलामी देने के लिए। अच्छा। सपोज करो कुछ दोस्तों तीनों गेट को ऊपर जाने कोई करता तो ऊपर से बड़े बड़े पत्थर के बॉल फेंकते थे। अगर वो सारा लेकर साइडों में हॉल है, साइडों से गर्म पानी गर्म तेल डालते, कोई भी दुश्मन ऊपर ना पहुंच सके। अब जिस सुराग आप देख रहे हो ना, इसमें से गर्म तेल गर्म पानी डाला जाता था ताकि दुश्मन जिसके अंदर ना जा पाए। देखो वो लास्ट में ओपन एरिया देख रहे हैं, ये थोड़ा सा दीवार रह गया, वहां पर अकबर का महल था जो खत्म हो गया। इस किले पर हमला किया था सूरजमल जाट ने। राजस्थान में एक शहर का नाम है भरतपुर, जहाँ से 60 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो 1761 में सूरजमल जाट ने अकबर के महल को खत्म कर दिया गया। और रेलिंग में स्टोन का बॉल देख रहे हैं, ये जहांगीर का बाथ टब है। जोधाबाई के भाई थे राजा मान सिंह, उन्होंने अपने भांजे को गिफ्ट दिया था। बचपन का नाम था, बड़े हुए तो जहांगीर। अच्छा। जब वो छोटे थे, दासियां गुलाब जल से स्नान कराती थी उनको। 4 फीट गहरा है, 25 फीट का गोलाई है, 3 सीढ़ी बाहर और 3 इसके अंदर है। पानी को बहाना इसमें ड्रेनेज सिस्टम भी है। ये अकबर की बिल्डिंग से आप लोगों को दिखाने के लिए बाहर रखा गया, लेकिन टूरिस्ट ने इसमें चढ़ना उतरना ना रहा। इसमें जो कार्बिन हो रहा था वो खराब हो रहा था, तो रेलिंग इसको टच ना करें। अच्छा। अकबर का पहला रानी मुस्लिम था, रुकैया बेगम नाम था, तुर्की का रहने वाला था। सेकंड जोधाबाई था, राजा मान सिंह का बहन था, जयपुर का रहने वाला था। और थर्ड का नाम था मरियम, वो गोवा का रहने वाला था। वो इजरायली वाइफ था, यहूदी। अच्छा। तो अकबर राजा ने एक नया समझा था, दीन इलाही मीन गॉड इज वन। आप राम बोले हैं, अल्लाह बोले हैं, गॉड बोले हैं, सभी धर्म को मानते थे। तो गेट का जो कटिंग है ये मुस्लिम धर्म का है। स्टार देख रहे हैं ना, वो इजरायली सिंबल है, यहूदी। और गेट की दोनों साइड में मार्बल में लोटस बने हुए कमल के फूल, वो हिंदू रिलीजन के हैं। अच्छा। राजाओं के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी थी, आर्चों के अंदर ऑयल लैम्प जलते थे, कहीं पे मसाल, कहीं पे ऑयल लैम्प। ये दरवाजे देखो, राजाओं के दरवाजे नहीं होते थे, दरवाजे बाहर 3 गेटों पर हुआ करते थे। अंदर महलों में पर्दे हुआ करते थे। पर्दे का रीजन जो है, जो दासियां थी ना, वो कौन लोग थे? वो ना मेल थे ना फीमेल थे। आप हरम का मतलब समझते हैं? हरम एक फारसी लैंग्वेज, बहुत सारा रानियां था, अकबर का बेटियां था, तो उनकी सुरक्षा के लिए इन लोगों को रखते। अच्छा अच्छा। अकबर की रानी थी जोधाबाई, जिनसे जहांगीर पैदा हुए थे, और जहांगीर की रानी का नाम था मानबाई, जिससे शाहजहां पैदा हुए थे। अपने बेटे के लिए अपनी भतीजी को लेकर आई थी। ये राजा उदय सिंह की बेटी थी, जोधपुर की रहने वाली थी। और सेकंड रानी नूरजहां थी, नूरजहां ईरान की रहने वाली थी। तो ये हिंदू रानी का महल है, महल को बोलते हैं रंग महल। इसके अंदर उनका मंदिर, डाइनिंग हॉल, बेडरूम, लाइब्रेरी, आइए
का बेडरूम था। राजा के टाइम में कारपेट, कालीन, बेड, बाहर में पर्दे होते थे। ये मंदिर था राधा कृष्ण का, जो अंग्रेज लोग सारे स्टैचूज ले गया, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड के बच्चे को नष्ट कर गया। इस तरह में पांचों की पांचों रूम लाइब्रेरी थे, गीता, कुरान, बाइबिल हुआ करती थी। ये डाइनिंग हॉल है, डबल स्टोरी बना हुआ है। बैक साइड में किसी को वेज और नॉन वेज। ये हॉल देख रहे हैं, खुला एरिया। ईद हुआ, होली हुआ, दीपावली हुआ तो यहाँ पे फंक्शन होता था। इसको देखने के लिए किसी एक क्षत्रिय राजा बैठते थे, नीचे विंडो में रानी, छोटे छोटे आर्चों में हरम की रानियाँ बैठती थी। अनदर 3 टॉप और बनवा उनके गेस्ट लोगों के लिए था। तो इस फोर्ट में 2 तरह का बिल्डिंग है, रेड और वाइट। रेड का जितना काम है वो अकबर और जहांगीर के टाइम में हुआ है। मार्बल का जितना काम है शाहजहां जिन्होंने ताजमहल बनाया। तो ज़्यादा से ज़्यादा वाइट बिल्डिंग है वो सब शाहजहां के टाइम में बनी है। अब अगला पॉइंट दिखाता हूँ मैं आपको, 500 साल पुराना एयर कंडीशन रूम, बिना बिजली कैसे ठंडा होगा वो आपको देखने का। और जो रेनिंग वाटर का ड्रेनेज सिस्टम है बरसात के निकास का, उस टाइम भी ऑन था, ये आज भी ऑन है। तो घर का स्टोर में इसके लेफ्ट में रसोई में वेज और नॉन वेज। ये कॉलेज के स्टूडेंट्स की वजह से बनते हुए नाम वगैरह लग जाते हैं ना, इसकी वजह से। अच्छा। और ये सामने बिल्डिंग है, इसमें 3 कमरे हैं, तीनों एयर कंडीशन उस टाइम के। कैसे ठंडे करो थे, पानी के टैंक ऊपर बनाए गए हैं। पानी, बिजली नहीं थी तो चमड़े के बैग से ऊपर पानी पहुंचता था दासियों के द्वारा। बाहर में ये बिल्डिंग ब्रिक और स्टोन का बना हुआ है, लकौरी स्टोन का। अंदर में ये बिल्डिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने हुए हैं। अच्छा। 2 दीवारें, दोनों दीवारों के बीच में गैप है। नीचे वाला फ्लोर है, उसके अंदर भी समय के हिसाब से पानी का प्रयोग किया जाता था। तो आइए एग्जाम्पल बतौर मैं दिखाता हूँ। देखो इनके अंदर पानी चलता था। अच्छा, ये खोखली। सर्दियों में गर्म, गर्मी में ठंडा। दीवारों के अंदर फ्लोर के नीचे नेचुरल एसी। ये पहला कमरा, ये दूसरा, वो तीसरा। अच्छा। देखिए ये मार्बल के ऊपर आ गए। मार्बल का काम शाहजहां के टाइम में बना है। शाहजहां मुमताज के 14 बच्चे थे, 6 बच्चों की लाइफ रही थी, बाकी की पैदाइश के टाइम पे मौत हो गई थी। 4 बेटे थे, 2 बेटियां थी। बेटियों के नाम थे रोशनारा बेगम, जहानारा बेगम। तो ये पालकी शेप में बनाई है। लड़की की डोली को लेके जाते हैं ना मैरिज के टाइम पे। छोटा बेटी का रेजिडेंट है, रोशनारा बेगम नाम था। ऊपर में ये ब्रास है, उनके टाइम गोल्ड था जो अंग्रेज उसको चेंज कर गए। अच्छा, ये ओरिजिनल गोल्ड था। हाँ, गोल्ड को ले गए, ब्रास छोड़ गए। सामने वाली बिल्डिंग को बोलते हैं खास महल। खास में स्पेशल ये बेडरूम है मुमताज के, जिसकी याद में ताजमहल बना। अच्छा। वो लोहे का रिंग लगा देख रहे हैं, वो पर्दों के लिए था। दूसरी साइड में दूसरी बेटी रहती है, तो उसका नाम था जहानारा बेगम। दोनों छोटा बेटी है, बीच में माता। और ये 3 साइड में रूम देखना, जो सैकड़ों हरम का रानिया था ना अकबर का, इन रूम में उनका रेजिडेंस था। अच्छा। 1 2 3 4 गार्डन है। यहाँ पर था अंगूरी बाग, जहांगीर अंगूर का वाइन बनवाता था, उसका इस्तेमाल करता था। उसको ड्रिंक कर बनाया था उसकी सौतेली माँ रुकैया बेगम ने। वो जोधाबाई से जलती थी, जितना भी मान सम्मान मिला सब जोधाबाई को मिल जाता। उनसे बेटा पैदा हुआ था, तो छोटेपन से उनको अफीम खाना, शराब पिलाना सिखा दिया था। शाहजहां के समय यहाँ पे दासियों का रेजिडेंस है, डबल स्टोरी रूमों में रानी मुमताज की सेवा करने के लिए। तो सैकड़ों होने होता, रानी मुमताज ने उनको नंबर दे रखे थे, नंबर बाई नंबर सेवा के लिए हाजिर हो जाती। अच्छा। शाहजहां को कैद क्यों किया था औरंगजेब ने? कैद की वजह यह है कि वो एक ताजमहल बना, उसमें जो पैसा वेस्ट हुआ था 4.10 बिलियन गोल्ड कॉइंस। अच्छा। तो में 12 ग्राम वेट होता था, आज 10 ग्राम है, वो भी मैक्सिमम 1 लाख रुपए का है। और नदी की दूसरे में वो एक ताजमहल और बनाना चाहता था ब्लैक मार्बल का, वो अपने लिए हिमसेल। तो उसमें 40 बिलियन गोल्ड कॉइन का खर्चा हो रहा था। पैसा कहाँ से आता? जनता से आ रहा था ना। तो वो जनता पे टैक्स ले रहा, तो बेटे ने घर में कैद कर लिया। अच्छा। अच्छा। जब उसको कैद किया था उसका उम्र था 68 का, 68 साल का। बूढ़ा होने की वजह से आंखों का रोशनी कम हो गया था, वो डायरेक्ट ताज को नहीं देख पाता था। तो जिस बिल्डिंग में उसको कैद किया था, उस बिल्डिंग में उसकी बेटी जहानारा बेगम ने मिरर लगाया था, आईना बोलते हैं ना। तो ताजमहल का तो आईने में आता था, वो लेट कर बैठ कर ताजमहल को देखता था। तो मैं आपकी आंखों से ताजमहल को छोटा बड़ा करके दिखाता हूँ। इसको ऑप्टिकल इल्यूजन और नजरों का धोखा बोलते हैं। वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने बंद कर दी है, वो बंद का रीजन भी दिखाऊंगा। पहले मैं आपको छोटा बड़ा ताजमहल करके दिखाता हूँ। आओ। यमुना नदी है, वो ताजमहल। देखो यहाँ पर टाइगर घूमते थे, फिर सोल्जर रहा करते थे, उसमें रिवर का वाटर, उसमें क्रोकोडाइल प्रोटेक्शन के लिए। टाइगर वाला अकबर के समय का है, औरंगजेब के। ताजमहल को दोस्तों बहुत अब इसको बड़ा और पास लेके कहाँ जाएंगे? उसके पास जाएंगे, अभी बड़ा दिखेगा या दूरबीन हो।
अच्छा। है कि नहीं? वो सामने डस्टबिन रखा हुआ है ना, वहाँ चले, वहाँ से बड़ा और पास जाओ देख कर आओ। तो यहाँ से हम देखते हैं ताजमहल कितना बड़ा दिखाई देता है। तो यहाँ से दिखाई देता है ताजमहल बड़ा, और पास में आप जाएंगे तो पास से आपको दिखाई देगा छोटा। तो वाकई में यार बड़ा ताजमहल दिखाई दे रहा है। चलिए पास में चलते हैं, पास में जाएंगे तो छोटा दिखाई देगा। हाँ, वाकई में बड़ा दिखाई देगा। नजरों का धोखा वो। अच्छा देखो मेरे भाई, हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं कच्छ, अच्छा इंग्लिश में बोलते हैं बेडरूम, और इनकी लैंग्वेज में बोलते हैं ख्वाबगाह। ख्वाबगाह का मतलब सपनों की दुनिया। अच्छा। तो सपनों की दुनिया की ब्यूटी क्या है? ऊपर में रिंग लगा हुए हैं, वहाँ पे झाड़ लगे हुए थे, झूमर। जब झूमरों में ऑयल लैम्प जलते तो क्या चीज जगमगाती थी? ये पेंटिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, गोल्ड वर्क हो रहा हाँ, पूरी गोल्ड डेकोरेट थी, डायमंड थे, है। ये सब जगमगाते थे। और लैम्प के उसमें जो जला जला सरस सोचा निकाला ना ब्रिटिश लोगों ने, वो हाँ। आपको दिख रहा है, सब कुछ ले गए। बेडरूम सुंदर है, जो राजा का बंदी घर है ना, वो इससे भी ज्यादा सुंदर है। ये फुहारे देख रहे हैं, 5 बड़े हैं, गुलाब जल के हैं, छोटे छोटे 32 हैं, ये परफ्यूम वाटर के हैं। इनको चलाने के ऊपर में टैंक है, वहाँ पे पंप लगे हुए, दासी हाथ से पंप करती कपड़े ना, रोज एंड परफ्यूम ब्यूटीफुल सुगंध रहती पूरे एरिया के अंदर। अच्छा अच्छा। ये है वो बंदी घर जहाँ पे हिंदुस्तान के राजा ने अपनी जिंदगी के 8 साल गुजारे थे, 1658 से 1686। कैद कर उसका मौत हुआ था। वो गेट के राइट हैंड साइड में लगा हुआ था वो मिरर, आईना, सीधा रिफ्लेक्शन आता था, लेट कर बैठ कर वो ताज को मिरर। अंदर बिल्डिंग कर दी है बंद डिपार्टमेंट ने, फिर तो मैं आपको मिरर में दिखाता, इसलिए मैंने आपको वहां से दिखा दिया कि ताजमहल कैसे छोटा बड़ा दिख रहा था। इस बिल्डिंग को बंद का कारण क्या है? इस पे जो कलर दिख रहे हैं, ये कलर नहीं है ना, ये पेंट है। ये इससे कॉस्टली स्टोन लगा हुए हैं। अच्छा। तो ये लोकल आदमी इनको निकाल के ले जा रहे थे। ये हरा वाला पन्ना है, ये रूबी है, वो फिरोजा है, कोरल है, अंदर में ब्लू सफेद तक लगे हैं। ये रात में सब जगमगाते हैं, तो लोग इनको ले जा रहे थे, फिर बिल्डिंग बंद कर दिया। ये किसका मौत हुआ? 1666 में। ये पूरा एरिया उनके पास, ये लॉक लगे हुए, लैट्रिन बाथरूम थे, ऊपर मस्जिद बनाए नमाज पढ़ने के लिए। और ये गेम था, देखो ये बॉक्स बने हुए स्ट्रेट लाइन, या ना ये गेम था चौसर, जो मामा सिकली खेलते थे प्लेट। अच्छा अच्छा। महाभारत में उस प्लेटफॉर्म पर गेम खेलते थे। और यहाँ पे गोटियों की जो दासियां थी ना, उनको खड़ा करते थे कलर यूनिफॉर्म में। अब बताओ ऐसी जेल में कौन रहना नहीं चाहेगा? ऐसे की साइड थी, बस बाहर के लोग मिलना जुलना मन कर दिया। पब्लिक का पैसा वेस्ट कर रहा था ना, इसलिए। इस आगरा फोर्ट में एक पॉइंट क्लोजर का रेनोवेशन चल रहा है, वो है शीश महल, रानी मुमताज का शाही हमाम, रॉयल बाथ, जिसको बाथरूम बोलते हैं। मुगल आजम मूवी का गाना इसी में सिनेमाया गया था, प्यार किया तो डरना क्या। बेवकूफ लोग बहुत है ना हमारे देश में, वो मिररों को डायमंड समझ के निकाल के ले जा रहे थे डिपार्टमेंट को, उनके रेलिंग दबाए लोगों के हाथ में, तब उसको ओपन किया जाएगा। ये बैटरी थे ना रोशननान, ये शीश महल के। ये है दीवाने खास। दीवाने खास में तो पार्लियामेंट था, अकबर और जहाँ जितना भी कैबिनेट में होता था, अहमद यहाँ ओपन में हुआ करता था। ये रिंग लगा दिख रहे, इधर भी है, उधर भी। ये टेंट के लिए था, गर्मी और बरसात से बचने के लिए। शाहजहां का टाइम उसको मार्बल पसंद था, ये शाहजहां का दीवाने खास। अच्छा। वो सामने रॉयल बाथ थे, वॉशरूम वगैरह राजा और मिनिस्टरों के लिए मीटिंग के टाइम। ये वाइट चेयर पे बैठते थे वजीर आजम, जिनको प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। डाउन में मिनिस्टर, कारपेट कालीन, उस ब्लैक पर बैठते थे जहांगीर जी, ये बेल्जियम मार्बल। इस मार्बल का ताज बनाना चाहते थे वो, इसको कसौटी बोलते हैं। ये सुनार के पास पाया जाता है, इंडिया नहीं पूरे एशिया में एक ही पीस है। आओ नजदीक से दिखाता हूँ, पूरे एशिया में एक ही पीस है। लेग्स ऑल्सो इंक्लूड, इसके स्टैंड है वो भी है। ये क्रैक देख रहे हैं, दूसरा हमला अंग्रेजों ने किया था 1803 में इसके लिए के ऊपर। वो रेलवे पुल है, वहाँ पर हिल था, हिल मीन्स पहाड़ था, पहाड़ से तोप से फायर किया। इसको वो मार्बल का छतरी था, तोप का फायर छतरी से टकराया, छतरी गिरा, ये क्रैक हो गया। और दूसरा फायर ये लगा, ये निशान दिख रहा है, यहाँ पे लगा और स्लिप होकर बिल्डिंग में जग लगा, वो बिल्डिंग में हॉल हो गया। देख रहे हैं बिल्डिंग के कोने में, तो तोप के फायर का निशान है। अच्छा। रूम देख रहे हैं, अकबर राजा के समय यहाँ पे रानियों के लिए बाजार लगता था, मीना बाजार। अच्छा। वो सामने गेट है, वो सौदागर के आने का रास्ता था। एक दिन लगता, वो दिन था फ्राइडे का, रात दिन चलता था। तो नीचे स्टोनों में हॉल देख रहे हैं, चारों साइड में यहाँ पर मशाल लगा दिया करते लाइट के लिए। ऊपर वाले रूम में जो ऑफिस थे, टैक्स ऑफिस, 52 जिले थे यूपी में टैक्स लेते राजा मानसिंह। ऑफिसर भी ट्रांसजेंडर थे। ऑफिस, बाजार, गार्डन, ये अकबर के समय था। शाहजहां में जितना बड़ा गार्डन देख रहे हैं, मार्बल का पौंड था, पौंड में बहुत सारी रंगीन मछलियां थी। तो ये वाइट छत थी, यहाँ पे शाहजहां, सामने में रानी मुमताज। जब दासियां मछलियों को चारा डालती, चारा खाने पर आती थी, तो उनको एरो से मारते थे, तीर कमान से। अच्छा। जब ब्रिटिश का टाइम आया तो उन्होंने उसको गार्डन में चेंज किया।
अकबर राजा के समय जब बाजार लगता था तो ये वाला अमरेला था। अच्छा अच्छा जब शाहजहां राजा का के टाइम में पौंड बना, तालाब बना, फिर ये अमरेला बना। दोनों सेम है, ये वाइट है वो रेड था। शाहजहां का टाइम है तो ग्रैंडफादर की जो खराब नहीं किया, उसका कलर चेंज किया, उसको वाइट पसंद था, देख रहे हैं ना, रेड से वाइट किया। दीवाने हम भी पूरा रेड था उनका टाइम, तो उन्होंने उसका भी कलर वाइट कर दिया था। दीवाने खास पे मीटिंग करने के बाद राजा दीवाने हम जाते जनता को फैसला सुनना के लिए। ये राजा के जाने का रास्ता है अकबर का, अच्छा। लेफ्ट साइड से जोधाबाई का, राइट हैंड साइड से रुकैया बेगम का, कि वो पब्लिक को क्या डिसीजन सुना रहे हैं क्या नहीं। मयूर सिंहासन के बारे में सुना आपने? हाँ सुना। उसकी वैल्यू थी सेम प्राइस फॉर ताजमहल, 4.10 बिलियन गोल्ड कॉइन। वो जहाँ पर था शाहजहां राजा बना, उसको दिल्ली ले गया और दिल्ली से लूट कर ले गया नादिर शाह। बहुत बड़ा लुटेरा था 1739 में, 1739 के अंदर। सिंहासन तो ईरान के तेहरान म्यूजियम में, कोहिनूर डायमंड है वो इंग्लैंड म्यूजियम में। आपने पंजाब के राजा रणजीत सिंह का नाम सुना होगा, उसके बेटे दिलीप सिंह ने क्वीन विक्टोरिया गिफ्ट में दे दिया। प्रूफ है उनके पास, गिफ्टेड टू इंडिया कोहिनूर डायमंड। मोदी जी गए थे डायमंड लेने के लिए तो उनको प्रूफ दिखा दिया, तो उनको रिटर्न आना पड़ा। तो उन्होंने उसके 2 पीस किए, आधा म्यूजियम में, आधा उनकी क्वीन है ना एलिजाबेथ, उसके क्राउन में लगा, जिसकी कुछ समय पहले मौत हो चुकी है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर था वो मयूर सिंहासन, यहाँ पर अकबर, उधर जोधाबाई, यहाँ पर रुकैया बेगम, यहाँ पर बीरबल अकबर के प्राइम मिनिस्टर, यहाँ अंदर में मिनिस्टर, जनता बाहर, माइक स्पीकर नहीं था, वो जो भी बोलते सारी जनता सुनती कि राजा क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। और इस बिल्डिंग की सुंदर इन्होंने बिल्कुल डिजाइन दिया, वो कितने जीनियस थे। ये पिलर देख रहे हैं 64 है, 64 पिलर हैं बिल्डिंग के अंदर में, और ये कॉलम बने हुए हैं। ये कॉलम और पिलर आपको एक ही लाइन में नजर, आप कहीं भी खड़े होकर देखिए। उस वाले गेट से वीआईपी के लोग आते थे, उस वाले गेट से जनता के लोग आते थे। आपका जनता वाले गेट से अंदर आए या वीआईपी वाले गेट से या सेंटर से, यदि गेट के अंदर में आएंगे उल्टे हाथ को पीछे रखेंगे और सीधे हाथ से 3 बार झुककर सलाम करें। अच्छा। राजाओं को, रानियों को, प्रमुखों को। ये 64 पिलर इन कॉलमों की वीडियो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपसे कुछ सवाल कर रहा हूँ, ये फूल देख रहे हैं? हाँ बहुत सारे फूल है इस बिल्डिंग के अंदर। इस फूल का नाम क्या है? पता नहीं नाम तो मेरे को। देखो ये जोधाबाई के नजरिए से कमल का फूल दिख रहा है, तुम भी तो अपना नजरिया देखो। है बेटा? हाँ कमल का फूल है। ये कमल का फूल दिख रहा है ना ऊपर, और दूसरे नंबर पे ये कलश दिख रहा है, तीसरे नंबर पे ये कलश के ऊपर नारियल रखा हुआ है, चौथे नंबर पे ये आम के पत्ते दिख रहे हैं। लेकिन मुस्लिम लोग इसको में से किसी को भी लाइक नहीं करते थे। मुस्लिम नजरिए में ये है फ्लावर जैस्मीन का, जिसको हम चमेली कहते हैं। अच्छा। मुस्लिम के नजरिए से भी देख लो, हिंदू नजरिए वही बन जाता है जो देखो। आओ तो इस बिल्डिंग की ब्यूटी दिखाऊंगा। ये बाहर में समाधि दिख रही, हाँ ये अंग्रेज का समाधि है। इसका नाम है जॉन रसल कॉल्बेन। ये नॉर्थ इंडिया का, उत्तर भारत का गवर्नर था 1857 में, जब सिपाही विद्रोह हुआ तो इसको इलाज नहीं मिल पाया था। ये कॉलरा का मरीज था, हैजे का, बाहर दंगा चला, इसको इलाज से मौत हो गई। यहाँ भी दफना दिया, पावर अंग्रेजों की थी। अब ये विश्व की धरोहर में आते हैं ना, वर्ल्ड हेरिटेज में, इसलिए ये इसको तोड़ नहीं सकते। ये वो आदमी है गन में कारतूस लगा रहा था, गाय के चमड़े की और सुअर के चमड़े की। कारतूस पे जो कैप लगी होती थी उसको मुंह से छीलना पड़ता था, फिर गन में लोड करना पड़ता था। अच्छा। ना तो गाय के चमड़े तो हिंदू लोग मुंह में नहीं लेंगे, सुअर के मुस्लिम। इनने हजारों को मरवाया, तब मंगल पांडे ने सिपाही विद्रोह किया था। देखो वो पिलर और कॉलमों को, सारे पिलर एक ही लाइन में दिख रहे हैं, सारे कॉलम एक ही लाइन में, कोई डिफरेंस तो नहीं है? नहीं। आइए दूसरे एंगल। आगरा फोर्ट ताजमहल के जो वर्कर थे ना, मिस्र, ईरान, इराक, रोम और इंडिया के थे। जो डिजाइनर थे वो दोनों ही ईरानी थे। यहाँ वाले का नाम था मोहम्मद कासिम खान, ताज वाले का था मोहम्मद ईसा अफंदी। आपने सुना होगा ताज के डिजाइनर के शाहजहां राजा ने हाथ कटवा दिए थे। हाँ हाँ सुना है। ऐसा कुछ नहीं किया था, केवल उससे एक एग्रीमेंट किया था। अच्छा। आज के बाद में तूने कोई बिल्डिंग भी बनाई थी, उसे बोलते हैं हाथ काटना। अच्छा अच्छा। काम पे बैन लगा दिया गया था, जो भी करेंगे हमारे लिए, किसी और के लिए नहीं। और जब दूसरा ताज बन रहा था तो वही डिजाइनर बना, बेटे ने बंदी बना दिया। अच्छा। ताजमहल मोहब्बत की निशानी है ना। शाहजहां नहीं चाहता मेरे मरने के बाद कोई पैसे वाला ऐसी बिल्डिंग बनाया, तो उसको बोलते हाथ काटना। अच्छा, एग्रीमेंट ले लिया था कि अब दोबारा ऐसी बिल्डिंग नहीं बननी। नहीं, हाँ, किसी के लिए भी काम नहीं करेंगे, खाना खर्चा जो भी है वो हम देंगे अब। अच्छा अच्छा। अब लोग समझते हैं कि हाथ काट दिया। समझने का तरीका है और कुछ नहीं है। अब देखो वो पिलर और कॉलमों को कैसे दिख रहे हैं। हाँ, इधर से भी सीधे ऐसे गेट के अंदर में आएंगे आप, राजा का बालकनी देखेंगे, रानी को विंडो देखेंगे, ड्राइवर का चेयर देखेंगे, ऐसी उस गेट से दिखता है। तो यहाँ पे वीआईपी के लोग राजा को सलाम करते थे, वहां से जनता के लोग। लेकिन सलाम करते टाइम वापस जाते थे, राजा को बैक नहीं दिखाते थे, पीठ। अच्छा। जैसे भगवान के द्वार से जाते ना, इस पोजिशन में गलती से बैक दे, राजा नहीं देख रहा, इधर दोनों साइड में, उधर सैनिक देख रहे हैं, बैक दिखाया तो सर कलम। वो टाइगर, क्रोकोडाइल, उनको भी तो भोजन चाहिए था ना, तो उनके आगे डालते उनका भोजन बन जाता। अच्छा। तो जितना आपने दिखाया इतने में राजा, रानियां, ट्रांसजेंडर का रेजिडेंस था, बाकी उनका आदमी इंडियन आदमी। अच्छा। दीवार आर्मी एरिया। अकबर राजा का सबसे पहला राजधानी ये था,
दूसरा फतेहपुर सीकरी, जहांगीर का लाहौर, शाहजहां का दिल्ली और औरंगजेब का औरंगाबाद इन महाराज। ये है पता जिनसे रूलिंग करते सारे मुगल।